हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग 350 क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 351 से क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो हाँ, चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, जितने जैसे कि लिटरेचर हो गया, और जैसे कि एल टी ग्रेड हो गया, यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी एमआरएस टीजीटी पीजीटी, या फिर प्रोफेसर का हो गया। ये सारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वही सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 351 का। देखिए, हु इज मिस्टर टिंच इन द पावर एंड द ग्लोरी? मिस्टर टेंच इन द पावर, मतलब कि इन द पावर एंड द ग्लोरी में जो मिस्टर टेंच हैं वो कौन है? वो एक टीचर हैं कि क्लर्क हैं कि थीफ हैं या फिर डेंटिस्ट हैं? तो वो एक क्या है, थीफ का रोल प्ले किए हैं। क्या है? थीफ है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये तो कोटेशन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट इज ए कोटेशन फॉर्म। ये किसकी कोटेशन है? मिल्टन की, विलियम शेक्सपियर की, टी.एस. इलियट की, या फिर स्किन की? तो फ्रेंड, ये है आपकी विलियम शेक्सपियर की। किसकी है? विलियम शेक्सपियर की। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, डोस्ट thou think because thou art virtuous, there shall be no more cakes and ale. Who speaks the line given Eve in ट्वेल्थ नाइट? ये जो लाइन ली गई है, ये ट्वेल्थ नाइट से लाइन ली गई। ट्वेल्थ नाइट कौन सा कॉमेडी प्ले है? विलियम शेक्सपियर का। तो ये जो कमेंट्स है किसने कहा है? ड्यूकार्सिनो ने, मालवोलियो ने, सर एंड्रयू एग्यूचेक ने, या फिर सर टोबी ब्लेच ने? तो किसने कहा? सर टोबी ब्लेच ने। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन पैराडाइज लॉस्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट शॉर्टन इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मिल्टन्स। जो पैराडाइज लास्ट की जो बुक फर्स्ट है, उसमें शॉर्टन मिल्टन्स को क्या मतलब कि करते हैं, एम्बॉडीमेंट करते हैं? सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, हेट्रेड ऑफ ट्रायरानी, स्पिरिट ऑफ रिवॉल्ट, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो ये है स्पिरिट ऑफ रिवॉल्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु कॉल्स पोइट्री? किसने पोइट्री को बुलाया द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज? ओके, वर्ड्सवर्थ ने, शैली ने, कीट्स ने, या फिर कॉलरिज ने? तो इसको बुलाया है वर्ड्सवर्थ ने। किसने बुलाया है? वर्ड्सवर्थ ने। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्वेल्थ नाइट ओपन्स विद द स्पीच ऑफ। ट्वेल्थ नाइट की जो ओपनिंग होती है वो किस स्पीच से, किसके स्पीच से होती है? वायला से होती है, या फिर ड्यूक से होती है, या फिर ओलिविये से, या फिर मालवोलियो से? तो फ्रेंड, किससे होती है? उसकी ओपनिंग होती है ट्वेल्थ नाइट की ड्यूक से। किससे? ड्यूक से। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। व्हाट वाज द केस ऑफ विलियम्स डेथ इन सनशाइन लवर्स? सनशाइन लवर्थ में जो विलियम्स हैं उनकी डेथ का कारण क्या होता है? एन एक्सीडेंट होता है, एन ओवरडोज ऑफ मॉर्फिया, सुसाइड, या फिर हाँ, फिनोमोनिया? सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच पोएम ऑफ कॉलरिज इज एन ओपियम ड्रीम? कौन सी पोएम ऐसी है कॉलरिज की जिसमें ओपियम ड्रीम दिखाया गया है? तो कुबला खान, किस्ट्राबल, एंशियंट मार्नर, या फिर द ओल्ड ओड ऑन द डिप्रेटिंग ईयर? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, कुबला खान, जिसमें ओपियम ड्रीम के बारे में बताया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, विच स्टेंजा फॉर्म डिड सैली यूज इन हिज फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड? ओड टू द वेस्ट विंड ये किसकी पोएम है? ये ओड है शैली का, पीबी शैली का। ओके, तो इसमें कितने स्टेंजा यूज किए गए हैं? राइम रॉयल, ऑटावा रामा, टेरजा राइमा, स्पेंसरियन। इसमें यूज किया गया है टेरजा राइमा को।
किसको? टेरजराइमा को। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। द फ्रेज पैथेटिक फैल्सी इज कॉइन्ड बाय, जो फ्रेज पैथेटिक फैल्सी है इसको किसके द्वारा कॉइन किया गया है? मिल्टन, कॉलरिज, कार्लिली, जॉन रिस्किन। तो इसको कॉइन किया गया है जॉन रिस्किन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन रिस्किन के द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम रिलेटेड टू, ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम रिलेटेड टू, ये क्या है? द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, द प्री रिफ्लेक्टिव मूवमेंट है, रोमांटिक मूवमेंट है, या फिर सिंबॉलिक मूवमेंट है? तो ये फ्रेंड्स है क्या है? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, द ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम से रिलेटेड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, द क्रिस्ट मूवमेंट सॉट प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द वर्किंग क्लास, रिकॉग्निशन ऑफ चार्टर्ड ट्रेडिंग कंपनीज। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द वर्किंग क्लास। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु रोट बायोग्राफी लिटरेरी, किसने लिखा है बायोग्राफी लिटरेरी? तो बायरन की है कि शेरी, कॉलरिज, या फिर लैम? आपको पता है बायोग्राफी लिटरेरी लिखने वाले हैं कॉलरिज। कौन है? कॉलरिज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु वाज फोर्टिनब्रस, फोर्टिनब्रस कौन है? क्लॉडियस सन है, सन टू द किंग ऑफ नॉर्वे है, ओफिलियाज लवर है, या फिर हेमलेट्स मेंड है? तो ये हेमलेट प्ले में फोर्टिनब्रस जो है वो क्या है? किंग ऑफ नॉर्वे का कौन है? शन है। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हाउ मैनी सोलिलोquies आर स्पोकन बाय हैमलेट इन द प्ले हैमलेट, हैमलेट प्ले में हैमलेट की सोलिलोक्वी कितनी होती हैं? तो आपको पता है 7 सोलिलोक्वी होती हैं। कितनी? 7 सोलिलोक्वी होती है हैमलेट प्ले में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन व्हाइल द रेस्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। ये जो लाइनें हैं किससे ली गई हैं? द वेस्ट लैंड से, टिंटन अबे, सेकंड कमी, प्रेयर फॉर माय डॉटर। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, द सेकंड कमी से लाइनें ली गई हैं, द बेस्ट लैक ऑल कन्विंसन। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। विलियम मॉरल इन सन्स एंड लवर इज ड्रॉन आफ्टर, विलियम मॉरल इन सन्स एंड लवर इज ड्रॉन आफ्टर, लॉरेंस फादर है, या फिर लॉरेंस ब्रदर, या फिर लॉरेंस हिमसेल्फ, या फिर नन ऑफ दिस? तो इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, एक मिनट। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टर्स ऑफ कीट्स पोइट्री इज, जो कीट्स की पोइट्री के मोस्ट नोटेबल कैरेक्टर होते थे वो कैसे होते थे? सटायर, सेंसुअलिटी, सेंसुअसनेस, या फिर सोशल रिफॉर्म? तो वो होते थे सेंसुअसनेस। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द की नोट ऑफ ब्राउनिंग्स फिलोसफी ऑफ लाइफ इज, जो मतलब कि ब्राउनिंग के की नोट्स हैं उनके लाइफ की फिलॉसफी कैसी है? एग्नोस्टिज्म थी कि ऑप्टिमिज्म थी कि पेसिज्म थी या फिर एक्सकेप्टिज्म थी? तो उनकी जो लाइफ की फिलॉसफी है वो है ऑप्टिसिज्म। क्या है? ऑप्टिसिज्म, मतलब कि आशावादी। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते द टाइटल ऑफ कॉलेलिस सॉर्टर रिसार्टर मीन्स, जो कॉलेली का सॉर्टर रिसार्टर है उसका टाइटल का मतलब क्या है? रिलीजियस स्क्रप्चर है, सेशार्ड रिसोर्ट है, टेलर रिपैस्ड है, या फिर नन ऑफ दिस? तो उसका मतलब है टेलर रिपैस्ड। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एपिप्सिचेरियन इज कंपोज्ड बाय, कॉलरिज का है, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली? तो ये है शैली का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर इज डिस्क्रिएशन occurs इन शेक्सपियर्स, जब बेटर पार्ट ऑफ जो वैल्यूर है वो क्रिएशन किया गया है शेक्सपियर में, किस प्ले में? सो हैमलेट में, ट्वेल्थ नाइट में, टेम्पेस्ट में, या फिर हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में? तो हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में ये बात कही गई है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपिक स्माइल्स आर फाउंड इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, है ना? मतलब कि जॉन मिल्टन का कौन सा ऐसे वर्क है जो एपिक मतलब कि कहा जाता है? पैराडाइज लॉस्ट है, सैनिट्स है, लेसी द सेरोपैजिट का?
तो वो है उनका पैराडाइज लॉस्ट, आपने पढ़ा ही होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द राइटर हु यूज्ड सूडोनिम माइकल एंग्लो टिटमेर्स। इसका सूडोनिम क्या है? ओके, तो देख लेते हैं। फॉर मच हिज अर्ली वर्क, चार्ल्स डिकेंस, वी.एम. थैकरे, ग्राहम ग्रीन या फिर टी.एच. लॉरेंस, तो वो है ग्राहम ग्रीन का। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज ओरिजिनली ए, ओरिजिनली क्या है ये? ओरिजिनली ए यूथफुल वर्क इंटाइटल्ड। लास्ट इम्प्रेशंस है, फॉल्स इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशंस है, ट्रू इम्प्रेशंस है, तो वो है उनका फर्स्ट इम्प्रेशंस। क्या है? फर्स्ट इम्प्रेशंस। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। 76. Identify the novel in which the character of Charlotte Lucas figures. Great Expectation का है करेक्टर के, द पावर एंड द ग्लोरी, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है चार्लोट लूकस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। There's a special providence in the fall of a sparrow. The line given above occurs. Hamlet है हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, द टेम्पेस्ट ट्वेल्थ नाइट, वो है हैमलेट। There's a special providence in a fall of a sparrow, ये किसकी लाइनें हैं? हैमलेट प्ले की। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Who said that Shakespeare's in his comedy his only heroines and no heroes? मतलब कि ये कमेंट्स किसने कहा है शेक्सपियर के लिए कि इनकी कॉमेडी के लिए कि हैज़ नो हीरोइंस एंड नो ओनली हीरोइंस, लेकिन ये हीरो का काम नहीं किए हैं, तो ये कहा है जॉन रस्किन ने। किसने कहा है? जॉन रस्किन ने। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। जन सर जॉन फाल्स्टाफ इन वन ऑफ शेक्सपियर ग्रेटेस्ट। शेक्सपियर के ग्रेटेस्ट में जॉन फाल्स्टाफ क्या है? कौन सा फिगर है? कॉमिक फिगर है कि हिस्टोरिकल फिगर, रोमांटिक फिगर, ट्रेजिक फिगर, तो वो है आपका रोमांटिक फिगर। क्या है? रोमांटिक फिगर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, चलिए देखिए 380 क्वेश्चंस देखेंगे। द मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। ये जो कमेंट है किसने कहे हैं? विलियम मिल्टन के लिए ब्लैक ने, टी.एस. इलियट ने, डॉक्टर जॉनसन ने, शेली ने, तो ये कहे हैं विलियम ब्लैक ने। किसने कहे हैं? विलियम ब्लैक ने। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। who called Shelley a beautiful and ineffectual angel beating in the world, in the void, this luminous wings in vain। ये कमेंट्स किसने कहा है? शैली के लिए वाटर पेटन ने या फिर एसी स्विनबर्न, मैथ्यू नॉल, टी.एस. इलियट, तो ये कहा है मैथ्यू एंड्रॉल ने। किसने कहा है? मैथ्यू एंड्रॉल ने। सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, एसी ऑफ इलिया आर, एसियाफिलिया है फुल ऑफ डिडिकेटिंग सेरेमोनिजाइन या फिर प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स या फिर रिमार्केबल फॉर देयर फॉरेस्टिक स्टाइल या फिर सटारिकल एंड क्रिटिकल। सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है प्रैक्टिकल ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स। राइट ऑप्शन बी बन जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द थीम ऑफ टेनिसन्स पोएम द प्रिंसेस ऑफ, जो टेनीसन की पोएम की है द प्रिंसेस की, उसकी थीम क्या है? क्वीन विक्टोरियाज कोरोनेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वुमेन्स एजुकेशन एंड राइट्स, राइज ऑफ डेमोक्रेसी। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा वुमेन्स एजुकेशन एंड राइट्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, थैकरेज एस्मोंड इज ए नोवेल ऑफ हिस्टोरिकल रियलिज्म कैप्चरिंग द स्पिरिट ऑफ, किस एज का है? द मेडिवल एज, एलिजाबेथन एज, द एज ऑफ क्यून एज, क्यून अन या फिर विक्टोरियन एज। तो फ्रेंड ये किसका है? मेडिवल एज का। किसका है? मेडिवल एज का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Oedipus complex is a kind of physical element, a kind of vitamin, a brother attraction toward sister, a son's attraction toward his mother। So right option D बन जाता है son's attraction towards his mother। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए 36 से हम लोग देखेंगे। My own great religion is a belief in the blood।
My own great religion is a belief in the blood, the flesh as being wiser than the intellect. Who wrote this? ये किसने लिखा है? ग्राहम ग्रीन ने, डी.एच. लॉरेंस ने, चार्ल्स डिकेंस ने, जेन ऑस्टन ने। तो ये कहाँ है? डी.एच. लॉरेंस ने। किसने? डी.एच. लॉरेंस। तो राइट ऑप्शन भी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। शेक्सपियर मेक्स फन ऑफ द प्योरिटन्स इन दिस प्ले। शेक्सपियर मतलब कि अपने प्ले में प्योरिटन्स के फन मतलब बनाते हुए दिखाते हैं, किस प्ले में है? ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, टेम्पेस्ट या फिर हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। वो है ट्वेल्थ नाइट। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैट इन वेंजेंस दिस लाइन occurs। हैमलेट, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट। सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है द टेम्पेस्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज ए क्या है? पिकारेस्क नॉवेल है, गोथिक नॉवेल, डोमेस्टिक नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल। तो ये है एक इनकी डोमेस्टिक नॉवेल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, Heavens lies about us in our infancy. This line occurs in this poem. ओके, ये पोयम किससे मतलब कौन सी पोयम की लाइनें हैं? इमॉर्टैलिटी और टिंटन अबे सेकंड कमी, लेडा एंड द सॉन। तो ये है इमॉर्टैलिटी ओड की लाइनें। हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। वर्ड्सवर्थ कॉल हिमसेल्फ इज वर्शिपर ऑफ नेचर इन हिज पोयम। कौन सी पोयम में बुलाया है? वर्शिपर ऑफ नेचर, इमॉर्टैलिटी और टिंटन अबे, द प्रिल्यूड, सॉलिटरी रिपर। तो वो है इनकी पोयम टिंटन अबे। कौन सी पोयम है? टिंटन अबे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। व्हेन वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी ओड वाज फर्स्ट पब्लिश। कब पब्लिश की गई थी? तो वो थी 1802 में, लेकिन ये मतलब कितने स्टेंजा में? तो स्टेंजा फर्स्ट टू फाइव, स्टेंजा फर्स्ट टू फाइव मतलब पब्लिश की गई थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। Which method of narration has been employed by Dickens in his novel Great Expectation? Direct or epic method, documentary एप, stream of conscious technique या फिर autobiographical epic? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, डायरेक्ट एपिक मैथड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। हु शेड, एक मिनट, हु शेड कीट्स वाज ए ग्रीक। किसने कहा कीट्स वाज ए ग्रीक? कीट्स एक ग्रीक थे। वर्ड्सवर्थ कॉलरिज लैम्ब शैली। तो ये कहा है कॉलरिज ने। किसने कहा है? कॉलरिज ने कहा है कीट्स वाज ए ग्रीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। डीजी रोसेट्टी वाज ए ट्रू लिटरेरी डिसेंडेंट ऑफ। डीजी रोसेट्टी वाज ए ट्रू लिटरेरी डिसेंडेंट ऑफ कीट्स हैं कि बायरन, शैली, वर्ड्सवर्थ। तो ये है कीट्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। To which character in Hamlet does the following description apply? The tedious whisker who meddles his way to his doom. Claudius, Hamlet, Polonius, Ruscanch। तो वो है Hamlet। ओके, राइट ऑप्शन बी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। तो देखें, एक मिनट। Browning's famous poem Robbie bin Ezra is a included in ड्रामेटिक परसोनी, ड्रामेटिक आइडियल्स, एसोलैंडो या फिर एट कॉटन नाइट कैप कंट्री। तो राइट ऑप्शन ए बन जाता है ड्रामेटिक परसोनी। ओके, एसटी कॉलेज वाज एन एसोसिएटेड ऑफ। किससे एसोसिएटेड है? राइम, द रॉयल रोइम, रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। राइट ऑप्शन डी बन जाता है रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफिनिश्ड नॉवेल बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन की कौन सी नॉवेल है जो अनफिनिश्ड है? सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मेंसफील्ड फॉर सेंडिशन या फिर परसुएशन। तो वो है सेंडिशन। राइट ऑप्शन सी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाई डिड मिस हेविंसन रिमेन स्पिनिस्टर थ्रू आउट हर लाइफ? ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ही वॉज पुअर, ही वॉज एरोगेंट, बिकॉज शी वॉज ए बिट्राइट,
बाय द ब्रिज रूम या फिर शी वाज अनविलिंगिंग टू मैरी, तो वो थी शी वाज एरोगेंट। ओके, चलिए देख लेते हैं 400 क्वेश्चन को। डब्ल्यू बीट्स रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। डब्ल्यू बीट्स को नोबेल प्राइज के मतलब लिटरेचर के नोबेल प्राइज कब किस ईयर में दिया गया था? 1938, 1925, 1932, 1923। तो उनको दिया गया था 1923 में। तो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। ओके, तो ये थे फ्रेंड कुछ आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लिए गए थे। तो कैसी लग रही क्लास, आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें, और सेशन को लाइक तो बिल्कुल करना ना भूलें, और सेशन को शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स तक और या फिर अपने ग्रुप में, जिससे सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।